बंद कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पीएचपी के ऊप्स कॉन्सेप्ट पर इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसा कि एमएनसी कंपनीज में पूछा जाता है, गड़बड़ा गया मामला। कंपनियों ये सेंटेंस बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऊप्स कॉन्सेप्ट पर इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि एमएनसी कंपनीज में पूछे जाते हैं या कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आज की डेट पे ऊप्स के आपसे ज़रूर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पीएचपी पे आज मैं जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊप्स क्या होता है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिस पे हमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स इनका यूज करके हम कोड लिखते हैं, जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाती है और हम उसे रीयूजेबल कोड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो पॉपुलर। देयर आर सर्टेन पॉइंट ड्यू टू विच oops become so popular. It provide a better programming style, so you don't need to write code again and again which you want to run. Just make a class of object and call it, right? मीन्स हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता है, एक ही बार में हम कोड लिख के इसे कॉल कर लेते हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। As it support a inheritance concept and application created with the oops can inherit another class property. It provide a modularity model. That means if you change a part of code that is in a separate module, that won't impact any other module. If you are stuck somewhere, this language allow you to problems to break down into bite-sized pieces so that you can solve them. Due to its polymorphism, provides a single class can be used to create different objects that to form of same pieces of code. What is a class and object? उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे हमने ऊप्स की जो वीडियोस थी, उस वीडियो को हमने जब पढ़ा था तो उस पर हमने डिटेल में ऊप्स के बारे में पढ़ा था। क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। अगर आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उस वीडियोज़ को देख के और डिटेल में उसकी जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। तो आज तो मैं क्वेश्चंस ही इनके लेके आया हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े। तो दोस्तों, क्लास क्या होती है। क्लास एन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ए क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंड ए फंक्शन and variable which are common to object of a certain kind. क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम केवल सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, देख नहीं सकते हम उसे, केवल सोच सकते हैं, केवल टच नहीं कर सकते, केवल थिंक कर सकते हैं कि इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी oops a object is a specimen of a class. It is nothing but the component that consist of method that provide which make the data useful and help user to determine a behavior of the class, ठीक है। जैसा कि आपने क्लास अभी हमने बताया एक ब्लूप्रिंट होगा, कुछ हम ऐसे सोच लेंगे कि इस तरीके का होगा, तो ये ब्लूप्रिंट होता है। ये जैसे कार है,
इस कार का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस कार के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे हमारी तरह तरह की गाड़ियाँ आती हैं अलग अलग कंपनीज़ की, तो वो उसके अंदर सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जितना भी टेंजेबल चीज़ होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसा कि अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो एक पर्सन है, एक पर्सन हमने क्लास क्रिएट किया, एक क्लास का नाम दिया पर्सन। उनका क्या किया, पब्लिक में हमने डाल दिया नेम, ठीक है। पब्लिक में हमारा नेम उनका आ गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया उनका नेम, ठीक है। दिस नेम इक्वल टू नेम। फिर हमने क्या किया, गेट यूज़र डिटेल। गेट यूज़र डिटेल करके एक फंक्शन क्रिएट किया और रिटर्न क्या करा दिए, माई नेम इज़ दिस, ठीक है। मतलब कि हमारा दिस में हमने क्या रिटर्न करा दिया नेम को, कि हमारा नाम ये है, ठीक है। जो भी नाम होगा उनका प्रिंट कर गया। What are the type of class variable? We have 3 different type of class variable in OOPS. पहला होता है लोकल वेरिएबल, जैसा कि हमने डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे जो है प्लेलिस्ट पे जाके आई बटन पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल होता है दोस्तों, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड लोकली इन मेथड ब्लॉक्स एंड कंस्ट्रक्टर। दीज वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन प्रोग्रामिंग कंट्रोल एंटर्स द मेथड ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर वंस प्रोग्राम कंट्रोल लीव्स देम। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, दीज वेरिएबल आर डिक्लेयर आउटसाइड ए ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर आर मेथड। दीज आर क्रिएटेड वंस ए क्लास। ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड when the object is destroyed। इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको हम एक बार क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर और उसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय या ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड कर देंगे, ठीक है। और ये डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ए ब्लॉक, और ये हमेशा ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर होगी। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड ए क्लास वेरिएबल and are defined using the static keyword. These are declared within a class but outside a code block and method. The certain of these variable start when the program start and destroyed when the program end, ठीक है। पहला क्या कर रहा था इंस्टेंस वेरिएबल में, इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता था कि these are created once class object, ठीक है। ये क्या करता था, एक जब हमारा क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब क्रिएट करते थे, ठीक है। एंड क्रिएटेड देन डिस्ट्रॉय व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। जब वो वेरिएबल डिस्ट्रॉयड होता है तो ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, इसे भी हम क्लास में क्रिएट करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम क्लास में के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। क्लास बट आउटसाइड ए कोड ब्लॉक एंड ए मेथड, ठीक है। और ये हमेशा ब्लॉक के बाहर होगा या तो मेथड के बाहर होगा, ठीक है। एंड सर्टेन ऑफ दीज वेरिएबल स्टार्ट व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम एंड, ठीक है। जब स्टार्ट होगा वेरिएबल, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और डिस्ट्रॉय कब होगा, जब प्रोग्राम एंड होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, it is the concept where we defined 2 or more method by the same name but the different signature, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग वो होता है कि नेम तो सेम होंगे बट उनके जो सिग्नेचर हैं, मतलब उनका जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। ओवरलोडिंग में। ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग we define 2 or more identical method which have the same name and same signature। ओवरराइडिंग में ये होता है कि सेम नेम होगा, सेम सिग्नेचर होगा। सपोज ओवरलोडिंग आपने क्रिएट किया नेम के नाम से, ठीक है। एक फंक्शन आपने बनाया नेम के नाम से और नेम में डाल दिया पैरामीटर ए में भी राम, पैरामीटर बी में श्याम, ठीक है। और आपने पास कर दिया इसको $A$B, ठीक है। $A और $B सेम पैरामीटर आपने पास किया, $A एंड $B
मीन्स आपने $A में भी नाम लिखा, $P में भी नाम लिखा, ठीक है। तो सेम जब पैरामीटर आप पास करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ओवर राइडिंग होता है, और सेम नेम सेम पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। द बिल्डिंग ऑफ द मेथड इज डन एट कंपाइल टाइम, द बाइंडिंग ऑफ मेथड इज डन एट द रन टाइम। इनकी बाइंडिंग कब होती है, ओवरलोडिंग की बाइंडिंग जब होती है जब ये कंपाइल करता है, कंपाइलेशन के टाइम पर इसकी बाइंडिंग होती है, ठीक है। बट ओवर राइडिंग में क्या होता है, ये मेथड जैसे ही रन टाइम में आता है ये इसका रनिंग टाइम में बाइंडिंग होती है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, देयर आर नो क्लास रिस्ट्रिक्शन, इट कैन बी अचीव्ड इन द सेम और डिफरेंट क्लास। ओवरलोडिंग में क्या होता है, कोई क्लास का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसको सेम क्लास में यूज कर सकते हैं या आउटसाइड ऑफ द क्लास में भी यूज कर सकते हैं। दीज आर क्लास रिस्ट्रिक्शन इन इट, इट कैन ओनली अचीव्ड इन ए डिफरेंट क्लास। ओवर राइडिंग में क्या होता है, हमेशा हम इसको किस पे यूज करते हैं, दूसरी क्लास में, हम अपनी सेम क्लास में ओवर राइडिंग मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन? Virtual function has defined its definition hidden in a base class, and pure virtual function they have no definition in the base class. The derived class can override the virtual function if required. In the case of pure virtual function, the derived class has to override it. If the derived class fail to override, then has to option to use the virtual function of the base class. It will throw the compilation error if it is failed to override a pure virtual function. फिर हमारा आता है list of some differences between a class and object. क्लास क्या होता है, it is a blueprint, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया। Different instance of object are created. Object are instant of the class. Class is logically entity. Object are physically entity. User can declare class once, and object can declare multiple times depending upon the requirement. When a class is created, there is no memory location, but object allowed memory location. Class is a group of object, and object are a real world entities such as pen, copy, mouse, etc. Class can be declared using a class keyword using class student, and object can be declared using the new keyword student s1 equal to new student. And what are the main feature of OOPS? You have a list these of features of OOPS while answering the question: inheritance, polymorphism, encapsulation, and data abstraction. The encapsulation in OOPS with the example, the process of binding up data and function together that multiplies them, it known as encapsulation in the OOPS. ठीक है, हम ये डेटा को बाइंड करते हैं किस पे, डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। डेटा को और फंक्शन को एक साथ बाइंडिंग करने का काम कौन करता है, इनकैप्सुलेशन करता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेस एंड मीन्स लेट्स द अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन विद द बोथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, आप इमेज में भी आपको दर्शाया गया है जैसा एक कैप्सूल होती है, इनकैप्सुलेशन वर्ड ही उसी से बना है, कैप्सूल वर्ड से। कैप्सूल में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उस दवाइयों को बाइंड करके एक कैप्सूल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या कहते हैं, हम इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट कंटेन्स ऑल डेटा विच इज़ हिडन, दैट हिडन data is restricted to the methods members of that class। ठीक है, एक ये छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू आप जो है इसे अपने सिस्टम में रन करा के देखिएगा, तब आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसा कि हमें क्या किया, हमने एक अकाउंट क्लास बनाई है, उस अकाउंट में दो वो क्या किए हैं, बैलेंस नंबर एंड अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट का जो बैलेंस है और एक
अकाउंट का जो नंबर है, दोनों हमें जानना है, तो हमने उनको प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसके बाद हमने किया शो डेटा। शो डेटा के अंदर हमें जो भी दिखाना है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट के लिए इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, तो यहाँ पे एरर शो करा देना है, एल्स अकाउंट का बैलेंस शो करा देना है। ठीक है, व्हाट इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप ऑफ ऊप्स। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वन ऑफ core concept which is used in object oriented programming. Polymorphism generally shows the relationship between parent class and object class and child class. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ये रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मीन्स कि आप पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड होता है जैसे मैनी फॉर्म ऑफ द वन थिंग इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। ठीक है, मैनी फॉर्म ऑफ द वन थिंग इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स कि जैसे कि आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, या फिर आप जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया में इंडियन करेंसी वर्क करती है, आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे अमेरिकन करेंसी वर्क करेगी। तो इसलिए आपको कहीं पैसे की ज़रूरत है सपोज़, तो आपने क्या किया, इंडियन करेंसी आपके पास है, अब आपने इंडियन करेंसी को लेके अमेरिका में तो चला नहीं सकते, या अमेरिकन करेंसी को ला के आप इंडिया में नहीं चला सकते, तो उसके लिए आपको करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है। तो हमें क्या इसका हमें जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रोवाइड होता है बैंक से, तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज या डेबिट कार्ड का यूज दोनों जगह पे कर सकते हैं हम उस चीज़ का। ठीक है, तो हम उसे दोनों जगह यूज कर सकते हैं, हमें कहीं की भी करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपका यही काम करता है कि जब हमें मैनी फॉर्म ऑफ द वन थिंग की ज़रूरत पड़ती है कि एक ही चीज़ हमारी कई जगह पे काम कर जाए, उस चीज़ को हमने पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इट आल्सो नोन एज ए स्टैटिक बाइंडिंग एंड अलाउज द प्रोग्रामर टू इम्प्लीमेंट वेरियस मेथड। नेम्स कैन बी द सेम बट देयर पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इट इज आल्सो नोन एज डायनामिक बाइंडिंग एंड अलाउज द प्रोग्रामर टू कॉल ए सिंगल और रिटन मेथड ड्यूरिंग द रन टाइम प्रोग्राम। What is the interface? Interface क्या होते हैं? Sorry, inheritance. What is the inheritance? Inheritance technique in which one class acquire the property of another class with the help of inheritance. We can reuse the field of methods of existing class. Inheritance has three types of given below: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दोस्तों क्या होता है, पेरेंट क्लास को हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर देते हैं, तो पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जो मेथड्स वगैरह हम क्रिएट किए रहते हैं, उनको हम चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करके उसे हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें दोबारा वो चीज़ें क्रिएट नहीं करनी पड़ती हैं। तो व्हाट इज़ द अच्छा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। But PHP support only single inheritance, where only one class can be derived from a single and parent class. We can also use multiple inheritance by using interfaces. ठीक है, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कैसे कर सकते हैं, इंटरफेसेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी यूज कर पाएंगे PHP में। बाकी PHP में वैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता है। ठीक है, व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बोथ आर ए स्पेशल फंक्शन विच आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। कंस्ट्रक्टर हमारा कब कॉल होता है, जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसी समय हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों कॉल होते हैं। ठीक है, दोनों ही कॉल होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर और जब हमारा क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है, जैसे भी डिस्ट्रॉयड जैसे ही एग्जीक्यूट कर जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास जैसे हमने क्रिएट किया एनिमल से, ठीक है,
एनिमल है, नेम इक्वल टू नंबर ऑफ नेम ऑफ एनिमल, ठीक है। फिर फंक्शन क्रिएट हो गया, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, उस पर क्या हुआ, आई एम अलाइव, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टर इसी तरह होता है दोस्तों कि एनिमल क्लास है, हमने एक पब्लिक एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्ट में हमने उस नेम को पास कर दिया, आई एम अलाइव एंड डॉलर दिस इक्वल टू नेम हमने पास किया, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। एंड फंक्शन डिस्ट्रक्टर, ऐसे हम डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट करेंगे, इस तरीके से डिस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, ठीक। और डिस्ट्रक्टर को देखिए हमने कंस्ट्रक्टर में क्या किया था, इसको यहीं से रिटर्न भेज रहे थे, और यहाँ पे क्या हुआ, हम इसके बाहर उसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने यहाँ पे कॉल किया, तो क्या आएगा हमारे पास, एनिमल का नेम आएगा, ठीक है। आई एम डेड नाउ, राइट। लास्ट में डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर जो है उसको एंड कर देता है, ठीक है। फिर हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबिलिटी। पीएचपी है 3 एक्सेस मॉडिफायर सच एज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। पब्लिक स्कोप ऑफ द वेरिएबल ऑफ फंक्शन इज ए वेरिएबल available for the anywhere other classes and interfaces of a object, and the private scope of the variable or function is available its own class only. Protected scope of a variable or function available in all class and extend current class including the parent class. What are the final class and final method? फाइनल क्या होता है दोस्तों, फाइनल एक कीवर्ड होता है। फाइनल क्लास, ए क्लास दैट कांट बी एक्सटेंडेड एंड इनहेरिटेड फर्दर इज नोन एज अ फाइनल क्लास, ठीक है। फाइनल क्लास क्या होती है, जो कि हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनल क्लास। दिस क्लास इज डिक्लेयर्ड विद a keyword final and should be declared. Final method that the final class are implicit final, and if a user uses the final keyword that means method can't be overridden as a subclass, ठीक है। अगर फाइनल का हमने कीवर्ड बना दिया, मेथड डिक्लेयर कर दिया है, तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं दूसरी सब क्लास में, ठीक है। ये इसका प्रोग्राम है, आप इसे रन करा के देखिए। व्हाट इज़ द स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है दोस्तों, व्हेन ए वेरिएबल और ए फंक्शन डिक्लेयर ए स्टैटिक देन इट कांट बी एक्सेस्ड विद द इनिशिएटेड क्लास ऑब्जेक्ट। इट इज ट्रीटेड एज अ पब्लिक if no visibility is defined. It can be also used to define static variable and for a late static binding. What are the difference between overloading and overriding in OOPS? Overloading अभी हमने पढ़ा, overloading क्या होते हैं, overriding क्या होते हैं। It's occur when two or more method in one class have the same name, same method but different parameter. ओवरलोडिंग होता है। ओवरराइडिंग क्या होता है, इट मीन्स हैविंग 2 मेथड्स विद द सेम नेम, सेम पैरामीटर, वन ऑफ द मेथड्स इज द पेरेंट क्लास एंड अदर ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है। दिस क्या होता है दोस्तों, दिस इट रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास को, उसको रिफर करता है कौन, दिस को, दिस रिफर करता है उसको, ठीक है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। What are the difference between abstract class and interfaces in object? Abstract, there are many differences between the abstract class and interfaces. Abstract class method can be declared with the public, private, protected, but in case of interfaces method declare with public, ठीक है। हम abstract क्लास में क्या कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेसेस में क्या होता है, इंटरफेस पे हम केवल पब्लिक मेथड ही डिक्लेयर कर सकते हैं। abstract क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। abstract क्या करती है, abstract क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, बट इंटरफेसेस सपोर्ट दिस। abstract क्लास कैन contain constructor but interface does not support constructor.
What is the namespace in PHP? It allow us to use same function or class name in a different part of a same program without using a name collision. Namespace my app फंक्शन हुआ, आउटपुट आया iOS, ठीक है। नेम स्पेस माई न्यू ऐप दूसरी क्लास है, उसका आउटपुट, उसका भी फंक्शन नेम है आउटपुट, और इको आया RSS, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ट्रेड्स? ट्रेड्स क्या होते हैं? हाउ इट इज़ यूज इन PHP? ट्रेड इज़ ए ग्रुप ऑफ मेथड दैट रीयूज इन ए सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। A trait in intended to reduce some limitation of a single inheritance by enabling a developer to reuse a set of methods. Traits क्या होता है? Traits का यूज करके हम reusable मेथड के जो है हम रीयूज कर सकते हैं, इसलिए हम ट्रेड्स का यूज PHP में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रेड कीवर्ड बना के कोई भी क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड्स बनाएंगे, फिर क्लास के अंदर उसको यूज करेंगे। यूज करके आप देखिए। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऊप्स इन PHP? तो कोड रीयूजबिलिटी, ठीक है, जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं कोड को। तो कोड रीयूजबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, टेस्टेबिलिटी, ठीक है। ये हमारे ऊप्स का यूज होता है। हम इस तरीके से ऊप्स का यूज करते हैं। व्हाट इज़ अ मेंबर फंक्शन? मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास एंड आर यूज टू एक्सेस ऑब्जेक्ट डेटा। ऑब्जेक्ट डेटा को एक्सेस करता है कौन? मेंबर फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।